90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अचानक गुमनामी के अंधेरे में गायब हो गई थी, मगर 25 साल बाद भारत लौट एक्ट्रेस फिर से चर्चा में आ गई हैं। कहा गया था कि ममता कुलकर्णी इंटरनेशनल ड्रग तस्कर विकी गोस्वामी के प्यार में पड़ गई थी। एक इंटरव्यू के दौरान ममता ने कहा कि विकी उन्हें पसंद करते थे और उसने कई बार प्रपोज किया तो वो मान गई। हालांकि कहा यह भी गया था कि ममता कुलकर्णी की यूएसए में रहने वाले एक एनआरआई से शादी हुई थी, जो लंबे समय तक नहीं चल पाई। इस शादी के टूटने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड विकी गोस्वामी के साथ दुबई शिफ्ट हो गयी, लेकिन इसके बाद ममता की जिंदगी ही बदल गई। खबरों के मुताबिक विकी को 1997 में ड्रग तस्करी के इल्जाम में दुबई में गिरफ्तार किया गया। विकी को 25 साल की सजा सुनाई गई। कहा जाता है कि ममता ने पहले तो मुंबई में रहकर ही विकी की प्रॉपर्टी मैनेज करनी शुरू कर दी, फिर वो दुबई चली गई, जहां विकी का एक होटल था। हालांकि अब ममता ने अपने रिलेशनशिप को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि वो भी सिंगल है। न्यूज 18 शोशा से बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि मैंने विक्की से शादी नहीं की, वो मेरे पति नहीं है, मैं अभी भी सिंगल हूँ, मैंने किसी से शादी नहीं की है। विक्की और मेरे बीच रिलेशनशिप रहा है, लेकिन मैंने उन्हें 4 साल पहले ब्लॉक कर दिया था। ममता ने कहा कि विक्की एक अच्छे इंसान है, उनका दिल अच्छा है। फिल्म इंडस्ट्री से हर कोई उनसे मिलने आता था, इसलिए मैं भी उनसे मिलने गई थी, मगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में विक्की से मिलने वाली आखिरी इंसान भी थी। जब मुझे उसकी सच्चाई के बारे में पता लगा तो मैंने उसे छोड़ दिया। वो दुबई जेल में था, मैंने उसे जेल से बाहर निकालने की कोशिश की थी। विक्की 2012 में जेल से बाहर आया, मैं उससे 2016 में मिली, उसके बाद उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। वो अब मेरा अतीत बन चुका है, मैं उसे छोड़ चुकी हूँ। बता दें कि ममता और विक्की का रिश्ता तब चर्चा में आया था जब वो 2000 के दशक की शुरुआत में दुबई के जेल में उनसे मिलने गई थी। साल 2016 में ठाणे पुलिस ने 2 वाहनों में 2-3 किलो एफेड्रिन पाउडर बरामद किया। जांच में पुलिस ने जिन 10 लोगों का नाम इसमें शामिल किया था, उसमें ममता भी शामिल थी। इस केस के बाद वो देश छोड़कर केन्या चली गई थी, लेकिन अब खबरें हैं कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने के चलते बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। इस केस से पहले कहा गया था कि वो दुबई में विक्की संग शादी कर चुकी हैं, लेकिन ममता ने इन आरोपों को खारिज किया। लेकिन इन सब बातों के बीच उनका करियर बर्बाद हो गया। ममता इन आरोपों से इतना दुखी हो गई थी कि वो साध्वी बन गई थी। इसका खुलासा उन्होंने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी में किया था। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।